जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम। थैंक यू। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मैं पूछूंगा भी नहीं कि लोग जोश में है कि नहीं है। आधे ही लोग बैठे क्या हॉल में, बाकी बाहर तो नहीं चले गए? थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, बहुत 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 स्वागत आपका। आज इस स्टेज में मैं खड़े होकर अगर कुछ बोल पा रहा हूँ तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा ज़रूर उनके बारे में। बहुत ही सामान्य फैमिली से था और बहुत ज़्यादा संघर्ष भी थी लाइफ में, लेकिन थैंक्स अपने माँ बाप का मैं देना चाहता हूँ, थैंक्स अपने ग्रेट सीनियर्स का देना चाहता हूँ, अपनी टीम का देना चाहता हूँ। और दिल से बताऊँ दोस्तों, ये सेफ शॉप कोई बिजनेस नहीं है, ये एक परिवार है। ये हमारी फैमिली है और आज हमारी फैमिली में सबसे जो मेन मुखिया है हमारे, आज हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आज इतने ग्रेट पर्सनैलिटी का आज हमको टाइम मिला है, बहुत ही कीमती टाइम। दोस्तों हमको क्या लगता है कि 10,000 की टीम बन जाएगी, 20,000 की टीम बन जाएगी, 30,000 की टीम बन जाएगी, यही ड्रीम होता है? दोस्तों आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनके साथ आज करीब करीब 70 लाख से ज़्यादा लोग हैं। तो आदरणीय सर मैडम, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने इतना कीमती टाइम दिया। और ग्रेट मेरे सीनियर राकेश जसवाल सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में चलना सिखाया, बात करना सिखाया, टाई पहनना सिखाया, फॉलोअप करना सिखाया, ट्रेनिंग लेना सिखाया और इस लायक बनाया कि एक जीरो से व्यक्ति हीरो बन गया। थैंक यू। बहुत शॉर्ट में कुछ चीज़ें हैं, आपके साथ ज़रूर चर्चा करूंगा, लेकिन अपनी एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। जब हम भी बिजनेस करने के लिए निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, ऐसे ऐसे हमें लोग मिलते हैं जिनको हमें लगता है कि इनको तो म्यूजियम में होने की ज़रूरत थी, ये बाहर कैसे घूम रहे हैं। आपको ही मिलते हैं? हेलो, मिलते हैं ना? तो दोस्तों ऐसे ही मैं एक बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे साथ क्लास में पढ़ा था, फिर हम लोग साथ में कॉलेज भी गए। जब मुझे ये बिजनेस मिला तो मैं उसके पास बहुत ही उत्सुकतावश गया था, जैसे आप सब लोग भी जाते होंगे। जाते हैं अपने रिश्तेदार के पास, फैमिली वाले के पास जाते हैं ना? तो दोस्तों मैं भी बड़े उत्सुकतावश उसके पास गया, काफ़ी एक्साइटेड था। उसने मुझे उस समय मना कर दिया कि यार मैं तो नहीं करूँगा। उस समय मेरे पास साइकिल थी और उसके पास उस समय स्प्लेंडर गाड़ी थी। वो बिजनेसमैन का लड़का था, उनकी 2 दुकानें भी थी। मैं वहाँ रुका नहीं, मैं लगातार अपना काम चालू रखा रहा और कुछ समय के बाद मैंने भी इस बिजनेस से स्प्लेंडर खरीदी। उसके बाद जब मैं उससे मिला तो वो मेरे से पूछता है क्यों अभी भी चल रहा है क्या? बोला हाँ अभी भी चल रहा है। इसी तरह कुछ समय और निकला, आगे बढ़ते गए और मैंने अपनी पहली कार इस बिजनेस से फोर्ड फिगो ली। और फोर्ड फिगो लेके जब मैं निकल रहा था तो वहीं पर उसकी से फिर मुलाकात हुई, क्योंकि हमारा जो मार्केट का रास्ता है वहीं पर आना जाना और उसकी दुकान भी वहीं पर थी। तो मेरे को देखा, मिला और प्रकाश क्या हाल चाल है? मैं बोला बहुत बढ़िया। तो मेरे से फिर पूछता है अभी भी वही कर रहा है क्या? मैं चुप था, बोला हाँ अभी भी वही कर रहा हूँ। इसी तरह फिर कुछ समय निकला, आगे बढ़े, मैंने अपनी सेकेंड कार खरीदी 17,000 की क्रेटा। और जब मैं निकला फिर वही व्यक्ति मुझे टकराया और वो पूछता है क्या प्रकाश वही कर रहा है क्या? बोला हाँ अभी भी वही कर रहा हूँ। यही वाच कर रहे हैं आपको लोग, यहीं पर वाच करेंगे आपको। दोस्तों इसके बाद जब मैं अपनी तीसरी गाड़ी लेके निकला तो इस बार उसका हाथ यहाँ पर था और पूछता है प्रकाश अभी भी वही कर रहा है क्या? मैंने एक लाइन में जवाब दिया, मैंने उसको स्पष्ट बोला दोस्तों क्लियर बता रहा हूँ, मैं आज भी वही कर रहा हूँ, कल भी वही करूंगा, परसों ही वही करूंगा और मरने के बाद नया जन्म होगा तो भी वही करता मिलूंगा। मैं बोला तू बहुत बड़ा झंडू बाम है, तेरे को इतने समझ में नहीं आया। साइकिल से मैंने जीवन चालू किया तेरे साथ, आज मैं 50 लाख की कार तक पहुंच गया और तू स्प्लेंडर में था, आज सिलेंडर लेके घर घर साइकिल में लेके जा रहा और आज भी चूतिया पूछ रहा वही काम करता है क्या? तो दोस्तों ये सेफ सा अपना अंगद का पैर है, ये सिस्टम यहाँ का एसटीपी का ना, ये अंगद का पैर है, इसको कोई नहीं हिला सकता।
बहुत से चिल्लर लोग मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, और मिलना भी जरूरी है। अगर नहीं मिलेंगे तो हमें अच्छी चीजों के बारे में पता कैसे चलेगा? सब कुछ अगर अच्छा ही होता रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो ऐसे लोग मिलेंगे। ऐसे ही मैंने जब बिजनेस चालू किया था तो मुझे कुछ परेशानी आई थी। मैं अपने सर के पास गया था, सर ने मुझे एक एडवाइस दी थी। उस एडवाइस को बताता हूँ। सर ने मुझे कहा था इस काम को तुमको रोज करने की जरूरत है, कुछ दिन करना फिर बंद करना, कुछ दिन करना फिर बंद करना, ऐसे नहीं चलेगा। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी दोस्तों, आज आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। एक बार हुआ यूँ कि एक गांव में इंद्रदेव जो है गांव वाले से बड़ा क्रोधित हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि उस गांव वालों को श्राप देते हैं कि 12 साल तक यहाँ पानी नहीं गिरेगा। अब इतना सुनने के बाद गांव के जितने भी लोग थे बहुत भयभीत हो जाते हैं, घबराते हैं कि अगर 12 साल पानी नहीं गिरा तो हमारी ना हम फसल लगा पाएंगे, हम खाएंगे क्या, और बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करते हैं इंद्रदेव से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं रहते। तो फिर गांव वाले एक निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम महादेव के पास चलते हैं, शंकर भगवान के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए कोई ना कोई मदद तो जरूर करेंगे। और दोस्तों वो जाने के लिए निकलते ही हैं, उतने में इंद्रदेव को पता चल जाता है कि ये लोग शंकर भगवान के पास जा रहे हैं। और इंद्रदेव उनसे पहले पहुंच के शंकर भगवान को बोलते हैं कि प्रभु चाहे लाख कुछ भी हो जाए, इन्होंने मेरा बहुत अपमान किया है, आप पानी नहीं गिराने देंगे, पानी मत गिरने देना, चाहे लोग कितना रिक्वेस्ट करें आपसे। इंद्रदेव बोलते हैं, शंकर भगवान बोलते हैं चलो ठीक है। अब गांव वाले जाते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन शंकर भगवान तो पहले वचन दे चुके रहते हैं इंद्रदेव को। तो बोलते हैं नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो भी हो सका वो इंद्रदेव ही करेंगे। गांव वाले मासूम वापस आते हैं और लौट जाते हैं, मायूस हो चुके रहते हैं। सारे गांव वाले अपने अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन एक माधव नाम का एक लड़का रहता है, किसान रहता है। उसको देखते हैं गांव वाले, कोई काम नहीं करते क्योंकि खेत में सबको पता है पानी तो गिरना नहीं है। तो वो क्या करता है कि रोज अपने खेत में जाता है, रोज वही काम जो एक फसल लगाने के लिए किया जाता है, खेत की रुपाई करना, बीज डालना, खाद डालना, पानी तो रहता नहीं, लेकिन जो जो उसको पहले करता था वो सारे काम करता है। कुछ समय के बाद उसके जो आसपास के लोग रहते हैं उस पर हंसते हैं, उसकी आलोचना करते हैं कि यार तू बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, जब तेरे को पता है कि 12 साल तक तो पानी गिरना नहीं है तो तू फिर से वही काम क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद और गांव वालों को पता चलता है, सारे गांव वाले भी आके देखते कि बात सही कि नहीं। ऐसे करते करते 1 बरस निकल जाता है, वो रोज अपने काम के लिए करता है। 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, लेकिन वो तीनों साल लगातार वही किसानी का काम करने निकलता है, रोज अपने खेत को जोतता है, फसल डालता है, सारे काम करता रहता है। जब 3 साल के बाद वहाँ के राजा को भी उस पर बड़ी गुस्सा आती है कि कर क्या रहा है। तो वो राजा जब उसके पास जाता है और उसको बड़े गौर से देखता है ऊपर से नीचे तक, और उसको बोलता है माधव ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है तू क्यों अपनी मेहनत, क्यों अपनी ऊर्जा, क्यों अपना जो कुछ तेरे पास है उसको भी दांव पे लगा रहा है, जब तुझे पता है कि 12 साल तक तो पानी गिरेगा नहीं, तो फिर ये व्यर्थ की मेहनत तू क्यों कर रहा है। तो वो हाथ जोड़ के बोलता है जी राजा साहब मुझे पता है कि 12 साल तक तो पानी नहीं गिरेगा, लेकिन अगर 12 साल के बाद पानी गिरा तो ऐसा ना हो जाए कि मैं जिस काम को करता हूं वो भी करना मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं रोज इस काम को करता हूं। मेरी स्किल जो है कहीं वो कम ना हो जाए, पता चला मैं सारे काम भूल गया तो भविष्य में मैं कोई काम भी नहीं कर पाऊंगा अगर पानी गिरा भी तो। ये बात को शंकर भगवान और पार्वती माता हैं वो दोनों सुनते रहते हैं। तो पार्वती माता जो शंकर जी से बोलती हैं, स्वामी ये बोल तो सही रहा है, आपने भी 3 साल तक डमरू नहीं बजाया है तो ऐसा ना हो जाए कि आप भी डमरू बजाना भूल जाए। इतना सुनते हैं भोलेनाथ, तो भोलेनाथ है और डमरू बजाना चालू कर देते हैं, और जैसे ही डमरू बजाते हैं पानी गिरने लगता है। कंटिन्यू लगातार रोज इस काम को करना है। एक दिन काम करने से कुछ नहीं मिलेगा, रोज रोज जब आप करते हैं दोस्तों तो ईश्वर भी प्रसन्न हो सकते हैं। ये दुनिया वालों की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है बताओ, है काम नहीं होगा, डीडी मिलेगी नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोज अपने घर से निकलो, रोज अपना काम करो। हमारा काम क्या है, जो एक किसान का काम है वो भी हमारा काम है।
वो क्या करता है, वो फसल लगाता है, हम पैसे की फसल लगाते हैं। सही है। तो लगातार कभी भी सिचुएशन आए कि कोई डीडी दे ना दे, प्लान में आए ना आए, फॉलो अप करो, रिजल्ट आए ना आए, लेकिन अपना काम लगातार करते रहना दोस्तों। क्योंकि जिस काम को आपने सीखा है, आपने जो स्किल डेवलप की इस दौरान, अगर उस काम को आप ब्रेक कर करके करेंगे तो आपकी स्किल खत्म होते चले जाएगी। आप डायमंड कैसे बनेंगे? जितने भी फ्रंट में है दोस्तों, इन्होंने कभी इंतजार नहीं किया कि आज पानी गिर रहा है तो मैं घर से नहीं निकलूंगा, ठंड ज़्यादा है, आज फलाना है, आज ढिकाना है, तो हमको भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये जितने फ्रंट में है ना, सारे लोग डायमंड इसीलिए बने हैं कि इन्होंने 12 महीनों काम करने का सोचा। और हम तो ये बोलते हैं कि ईश्वर तूने 24 घंटा बनाया, काश तू 48 घंटा बनाता तो भी हम बहुत अच्छे से काम करते और ज़्यादा काम करते। तो निश्चित है दोस्तों, बहुत प्यारे प्लेटफॉर्म में है, ऐसे अपलाइन है जो आपका हाथ पकड़ के यहाँ तक ले आते हैं। मेरे सीनियर राकेश जायसवाल सर हैं, जैन सर बैठे हैं, हमारे इंस्पेक्टर सर, इन्होंने तो दोस्तों मेरे को पकड़ के यहाँ तक ले आया। आप भी अपने सीनियर पर बिलीव रखिए, अपने सिस्टम पे बिलीव रखिए। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, हर स्टेज से बोलता हूँ, जब प्रकाश शर्मा जैसा अति साधारण व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है, तो दोस्तों ऊपर से नीचे तक सारे टैलेंटेड लोग बैठे हैं यहाँ पर, सारे टैलेंटेड लोग बैठे हैं। और एक गलत फहमी लोगों को रहती है, वो ये रहती है कि हम लोगों के दम से इस बिजनेस को खड़ा करते हैं। गलत है दोस्तों, हम अपने दम से, इस बिजनेस के दम से लोगों को खड़ा करते हैं। सच्चाई ये है। और अपने सिस्टम में लगातार रहिए, अपने अपलाइन के साथ लगातार कांटेक्ट में रहिए, उनकी मदद लीजिए, उनका विश्वास जीतिए और बड़ा काम करिए। दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना कि पटरी से उतरी हुई ट्रेन और सिस्टम से हटा हुआ सुसेट जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएगा। मेरा एक छोटा सा शॉर्ट मैसेज था आप सब लोग के लिए। दिल से मैं दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द आप अपना डायमंडशिप कंप्लीट करें, आगे बढ़ें। आज सर का जो हाथ हमको मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, मैं लिख के दे सकता हूं सर। मैं पूरी टीम की तरफ से कमिटमेंट करना चाहूंगा सर, आपकी ये जो टीम आज यहाँ पूरी बैठी है, ये छत्तीसगढ़ की जो टीम है सर, इतना डंका पीटेगी कि दिल्ली तक आवाज जाने वाला है। यस, और जोर से। मैंने कमिटमेंट कर दिया टाइगर्स आप सभी लोगों के लिए, ठीक है सर। अब तो हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, उसके बाद ही आपको बुलाएंगे। वादा लेते हैं अपन सर। यहाँ डायमंड का ना, जितने लोग आज आए थे ना, इन सब को डायमंड बनाने के लिए काम करने वाले हैं। सर ने हमें अपना आशीर्वाद दे दिया है। आप बिलीव रखिए सिस्टम पे, आप बिलीव रखिए कंपनी पे। दोस्तों सीनियर तो अपना काम रोज करने को तैयार है, ऐसे सीनियर है हमारे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी साथियों को मेरा शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।